अब हमको क्या देखना है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के मैकेनिज्म में कौन सी चीज होगी, हम बोलते हैं कि अल्डिहाइड या कीटोन्स जो होते हैं इनका अल्फा कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, दैट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है ना, क्या बोला हमने, अल्डिहाइड्स या कीटोन्स में अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो क्या रहेगा, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो कौन सी चीज होती है, ये जो अल्कलाइन मीडियम था इसमें से OH नेगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव को निकाल लेता है ना। H पॉजिटिव के हटने से यहाँ कार्बन पर क्या आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया है ना, क्यों आया, तो हमने बोला नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में था, इस वजह से आता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, तो हम बोलेंगे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये X2 हेलोजन पर अटैक करता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, क्योंकि हेलोजन में क्या अवेलेबल होता है, तो हम बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल, एंटी बॉन्डिंग, तो इस पर ये C नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, X नेगेटिव हट जाता है ना, दो हेलोजन में से एक हेलोजन नेगेटिव के फॉर्म में हट जाएगा क्योंकि वो क्या होता है, अच्छा लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो नेट में क्या हुआ, अल्फा कार्बन पर से H पॉजिटिव के फॉर्म में हटा और यहाँ पर हेलोजन पॉजिटिव के फॉर्म में आ गया। समझ आई बात ये है ना, तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलते हैं यहाँ से हाइड्रोजन हटता है और उसकी जगह पर क्या आ जाता है, दैट इज हेलोजन आ जाता है ना। सो इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन है ना, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है ये। आए ना समझ में है ना, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक था, बेस ने खींचा है ना, बेसिक मीडियम था रिएक्शन में, कार्बन आयन बना, उसने X2 पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, X नेगेटिव हट गया, तो अल्फा कार्बन पर एक हेलोजन जुड़ा रह गया। ठीक है, अब क्या होता है, तो हम बोलेंगे इस अल्फा कार्बन पर दो हाइड्रोजन और हैं और हेलोजन के आने के बाद उनकी एसिडिटी और बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली बाय द सेम मैकेनिज्म ये दो बार स्टेप्स और रिपीट होती है और एक एक करके क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे तीनों हाइड्रोजन हट जाते हैं और यहाँ क्या आ जाएगा, इट इज CH3 आ जाता है। समझ आती बात ये। ठीक है, अब क्या होगा, तो बोलेंगे जो OH नेगेटिव है ना, ये C डबल बॉन्ड पहले से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, ऑक्सीजन से कनेक्शन की वजह से, और CH3 आने की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इस पर काफी बढ़ गया था। ठीक है, जिस वजह से OH नेगेटिव का यहाँ अटैक होना क्या होता है, काफी ज्यादा फेवरेबल हो जाता है, क्योंकि दिस कार्बन हैज बिकम व्हाट, हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, तो हम बोलेंगे OH नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया तो कौन सी चीज हो जाएगी, ये CH3 नेगेटिव हट जाएगा, क्योंकि OH नेगेटिव के यहाँ आने के बाद क्या होते हैं, रिपल्शन काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, CH3 नेगेटिव बाहर निकला यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड ऊपर OH जुड़ गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बाहर क्या निकला, CH3 नेगेटिव ना, CH3 नेगेटिव क्या है, हेलो फॉर्म का कॉन्जुगेट बेस, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में से H पॉजिटिव निकाल लेगा, तो क्या बन जाता है, CHX3 दैट इज हेलो फॉर्म, और यहाँ क्या बन गया, RCOO नेगेटिव बन गया। ठीक है, so this whole is what that mechanism of haloform reaction। समझ आ गई बात अच्छे से ही है, नेट में भी आप पूरे रिएक्शन देख रहे हो, ये तो अपने मैकेनिज्म देखा जो अच्छे क्वेश्चंस के लिए रिक्वायर्ड है ना। नेट में भी आप देखो तो कौन सी चीज हो रही है, ये CH3 किसमें बदल गया, CHX3 में, OH नेगेटिव ने कहाँ अटैक किया था, C डबल बॉन्ड ऊपर, और ये जो R था इस पर रिएक्शन में थ्रू आउट कोई फर्क नहीं पड़ा था। समझ आ रही है बात ये वाला जो R था ये थ्रू आउट द रिएक्शन अनअफेक्टेड छूटा रहा। ठीक है, तो इस वजह से हम कौन सी चीज बोलते हैं, हम बोलेंगे CH3CO बदल गया किसमें, हमने बोला CH3CO, इसमें से CH3 बदल गया हेलो फॉर्म में, और ये जो R है ये C डबल बॉन्ड O के साथ चला गया किसमें, सॉल्ट में। ठीक है, तो अब इस R में भी अनसैचुरेशन होता है तो क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट में हमको वैसा का वैसा ही मिल जाएगा, क्योंकि रिएक्शन सिर्फ यहाँ और यहाँ पर हुई, R पर नहीं हुई। क्लियर होगी बात ये, यदि यहाँ अनसैचुरेशन होगा तो वो प्रोडक्ट में वैसा का वैसा ही मिल जाता है। तो इस रिएक्शन का अगला स्पेसिफिक यूज जो क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा, ये वाली रिएक्शन जो होती है इससे क्या बनाया जाता है, तो हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने के लिए स्पेसिफिकली यूज होती है ना। तो डिस्टिंक्शन के अलावा इस रिएक्शन का और क्या यूज होगा, हम बोलेंगे दैट इज सिंथेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गई बात ये है ना।
ये रिएक्शन ऐसे ध्यान रखने बिना मैकेनिज्म के। पूछने का तरीका मैं शुरू में बता चुका हूँ, X2 + OH नेगेटिव और इट इज व्हाट दैट OX नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? सो दिस ऑल वाज रिलेटेड टू मैकेनिज्म। अब अपन हेलोफॉर्म देखेंगे विथ रेफरेंस टू क्लोरोफॉर्म। तो इसमें कुछ चीजें अपनी डायरेक्टली पड़ी हुई है ना, तो इसको थोड़ा सा जल्दी हम देखेंगे। जैसे मीथेन का क्लोरिनेशन करें तो क्या बन जाता है, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4। ठीक है, तो इसमें क्लोरोफॉर्म बन रहा है, बट कैसे बन रहा है, मिक्सचर के फॉर्म में, तो ये इम्प्योर होता है। तो हम बोलेंगे फिर भी इस मेथड को हम चला लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो क्लोरोफॉर्म है इसको इंडस्ट्रीज में डायरेक्टली यूज हम कर लेते हैं ना, जहाँ पर सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटीज में यूज होते हैं और प्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो इस मेथड से मिला हुआ क्लोरोफॉर्म जो होता है, ठीक है, उसको कहाँ यूज किया जाएगा, तो हम बोलेंगे एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। ठीक है, तो इट इज मीथेन का क्लोरिनेशन, इससे क्या मिल जाएगा हमको, क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। ठीक है, सेकेंड हम क्या बोलते हैं, CCl4 का मॉइस्ट आयरन से जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो इसमें भी क्लोरोफॉर्म प्लस HCl मिल जाता है। समझ आ गई बात ये? इट इज CCl4 का रिडक्शन विद मॉइस्ट आयरन, दिस अगेन इज गिविंग व्हाट, इट इज CHCl3 प्लस HCl। ठीक है, इसके बाद फिर अगली रिएक्शन जो होती है, इसमें क्या लिया हमने, दिस इज क्लोरल। ठीक है, क्लोरल का अपन OH नेगेटिव के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो हम बोलेंगे इट इज नथिंग बट व्हाट, ये जो लास्ट वाला स्टेप है वो है ये, कि क्लोरल के ऊपर OH नेगेटिव ने अटैक किया है ना, हेलोफॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म का आखिरी स्टेप, तो क्या बन जाता है, क्लोरोफॉर्म प्लस सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हेलोफॉर्म है। तो यदि आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन, और उसमें यदि ये दिया हुआ है तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज हेलोफॉर्म रिएक्शन, है ना, क्योंकि आप इस पर हेलोजन और अल्कली मिलाओगे तो हेलोफॉर्म बन जाता है। ऐसा यदि बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव येलो प्रेसिपिटेट विद आयोडीन एंड अल्कली, और उसमें ये ऑप्शन में दिया है, तो फिर ये गलत है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म बना सकता है, आयोडोफॉर्म नहीं। आपको क्या बोला, येलो प्रेसिपिटेट, मतलब आयोडोफॉर्म की बात चल रही है, तो दिस कैन नॉट फॉर्म आयोडोफॉर्म। समझ आती है बात? तो दिस गिव्स हेलोफॉर्म, यस, दिस गिव्स आयोडोफॉर्म, नो। क्लियर हुई ना बात? ये ध्यान रखना है अच्छे से। फिर फोर्थ वाली रिएक्शन जो है ये कौन सी है, तो हम बोलेंगे जो क्लोरल है उसी का हाइड्रेट है। ठीक है, तो क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है, एक कार्बन पर 2 OH होने के बाद भी स्टेबल होता है। वजह क्या होती है, तो हम बोलेंगे दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ना कौन सी चीज हो जाती है, हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ना क्या हो जाएगा यहाँ, तो हम बोलेंगे कंपाउंड स्टेबल होता है। क्लियर है अच्छे से? ठीक है, अभी कंपाउंड स्टेबल है तो क्या करेंगे, रिएक्शन तो ऊपर वाली है, यहाँ पे अल्कली डालकर गर्म करना पड़ेगा, और इसके लिए भी बोलना पड़ेगा कि हाँ ये हेलोफॉर्म देता है हीटेड कंडीशंस में। ठीक है, तो इसको अपन ने गर्म किया तो ये टूटेगा, इसमें से वाटर निकला, वाटर निकल कर बना क्या, क्लोरल। ठीक है, और उस पर OH निगेटिव, तो फिर वही हेलोफॉर्म रिएक्शन का लास्ट वाला स्टेप। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्लोरल हाइड्रेट है जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल है, ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, बट इसके लिए हीटिंग लगती है। आई बेटा बात समझ में अच्छे से, है ना? अब इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है ये क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाने की लेबोरेटरी मेथड है, एंड दिस रिएक्शन इज अगेन हेलोफॉर्म रिएक्शन ओनली। बट ये क्वेश्चंस में नए टाइप से पूछने का एक तरीका भी हो सकता है ना, कि है तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन, क्या लेते हैं इसके लिए, इथाइल अल्कोहल या एसिटल्डिहाइड या एसीटोन, है ना। क्लोरोफॉर्म को लेबोरेटरी में बनाने का जो तरीका है, इसके लिए भी क्या बोला हमने, इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड या एसीटोन लिया हमने। ठीक है, अब क्या किया, तो हमने बोला इथेनॉल, एसिटल्डिहाइड या एसीटोन ये लेकर, है ना, कौन सी चीज करवाते हैं, तो बोलेंगे इट इज ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। ब्लीचिंग पाउडर का एक पेस्ट बनाकर डाल देते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर में थोड़ा सा वाटर डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर के हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाता है, इट इज CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2, है ना। ब्लीचिंग पाउडर के हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 बन जाता है ना। इट इज हेलोजन प्लस अल्कली, और ये सारे कंपाउंड्स क्या शो करते हैं, हेलोफॉर्म, बस तो हो गया काम। पूरी रिएक्शन वैसी ही है, क्लोरोफॉर्म वाटर के साथ रिएक्शन करके डिस्प्रोपोर्शनेट होता है HCl प्लस HClO,
HCl अनस्टेबल होता है, टूटता है HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी जी, इथाइल अल्कोहल को यूज होगी, ऑक्सीडाइज करके उसको ले जाती है किसमें, नाइट्रोजन टू एसिटाल्डिहाइड। समझ आ गई बात ये। और ये यदि है तो नेसेंट ऑक्सीजन का काम ही, इनमें ऑलरेडी मिथाइल कीटोनिक लिंकेज है ना। तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ से निकली थी, ये इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगी एसिटाल्डिहाइड में, इसका क्लोरीनेशन होकर तीनों हाइड्रोजन हटके लग गए 3 क्लोरीन। कैसे लगे, मैकेनिज्म देखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ, तो हमने बोला क्लोरल बना, ये अल्कली, इसमें से OH नेगेटिव के अटैक से क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म, और यहाँ बन जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। तो ये भी क्या था, तो हमने बोला लेबोरेटरी मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रिपरेशन इज नथिंग बट व्हाट, इट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन ओनली। बट यहाँ पे हमको क्वेश्चन एक अच्छे तरीके से पूछने का एक और सोर्स मिल गया कि ब्लीचिंग पाउडर का पेस्ट बना दिया जाए तो वो भी इन कंपाउंड्स के साथ हेलोफॉर्म बनवा देता है। क्लियर है अच्छे से, है ना। अब इसके बाद क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या बोलेंगे हम, पहला तो ये क्या होता है, सिकली स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है ना। क्लोरोफॉर्म इज व्हाट, सो वी से इट इज सिकली स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, ठीक है। ये सिकली स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है, और इसके बाद क्या है, हम बोलेंगे इसकी वेपर्स को इनहेल करें तो वो अनकॉन्शियस बनवा देती हैं। इस वजह से ही क्लोरोफॉर्म होता क्या है, एनेस्थेटिक होता है ना। तो क्लोरोफॉर्म क्या है, सिकली स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है, इसकी वेपर्स इनहेल करने पर अनकॉन्शियस बनवा देती हैं। इस वजह से इसमें क्या होता है, एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को पहले एज एन एनेस्थेटिक यूज किया भी जाता था, है ना। लेकिन क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से बन जाता है ना CuCl2 विच इज व्हाट, फॉस्जीन। और फॉस्जीन क्या होती है, डेडली पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का एयर एक्सपोजर होकर उसमें फॉस्जीन प्रेजेंट हो सकता है, और ये फॉस्जीन जो दैट कैन बी डेंजरस, ठीक है। तो इस वजह से क्लोरोफॉर्म का यूज एज एन एनेस्थेटिक अब उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं अपन, अब क्लोरोफॉर्म को एज एन मतलब दो इट इज एन एनेस्थेटिक बट इज नॉट यूज, ठीक है। इसकी जगह पर इसी का एक सब्स्टिट्यूट है ना, जो भी क्या होता है, अल्काइल हैलाइड है, इट इज हेलोथेन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CF3 it is CHClBr ना, दिस इज व्हाट दैट हेलोथेन। ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफॉर्म एज एन एनेस्थेटिक, है ना। दिस इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफॉर्म एज एन एनेस्थेटिक, है ना। फॉर्मूला क्या है इसका, CF3CHClBr, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज हेलोथेन। क्लियर है अच्छे से, है ना। इसके बाद फिर हम क्या बोलते हैं कि क्लोरोफॉर्म जो होता है ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस के लिए काफी अच्छा सॉल्वेंट भी माना जाता है ना। क्लोरोफॉर्म इज व्हाट, इट फंक्शंस एज अ वेरी नाइस सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर सब्सटेंसेस, ठीक है ना। अब इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो शुरू वाली रिएक्शंस तो इसकी पड़ी हुई है अपनी, है ना। जैसे क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनेशन करवाएं लाइट के प्रेजेंस में, अब इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी देखा था हमने, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CCl4 प्लस HCl, है ना। जिसको एम्फेसाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पड़ा हुआ है अपना ही, है ना। फिर ये रिएक्शन भी पड़ी हुई है अपनी एसिटाइलिन की प्रिपरेशन, की क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ हीट करें तो क्लोरोफॉर्म के डीहाइड्रोजनेशन से क्या बन जाता है, एसिटाइलिन, ठीक है। क्लोरोफॉर्म के डीहाइड्रोजनेशन से एसिटाइलिन बन जाएगी। तो ये रिएक्शन भी एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है। फिर अल्कीन या अल्काइन के ऊपर क्लोरोफॉर्म और अल्कली डाल दें, ठीक है, तो डाइक्लोरोकार्बीन बनकर क्या हो जाता है, साइक्लो एडिशन। ये रिएक्शन भी अपना पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इट इज अल्कीन या अल्काइन पर क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली क्या हो जाता है इससे, तो हम बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बीन बनकर ना क्या हो जाएगा, इट विल बी साइक्लो एडिशन। क्लियर है अच्छे से, है ना। इसके बाद फिर फोर्थ वाली रिएक्शन और फिफ्थ वाली रिएक्शन ये भी अपनी काफी डिटेल में पड़ी हुई है। बेंजीन पर क्लोरोफॉर्म प्लस एनहाइड्रस Cl3 क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन रिपीट होती जाती है। तो तीनों जो Cl होते हैं क्लोरोफॉर्म के, ये हटकर क्या लग जाता है यहाँ पर, बेंजीन। तो क्या बन जाएगा, इट इज ट्राइफिनाइल मीथेन, है ना। तो इट इज बेंजीन पर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में, तो 3 बार क्या हो जाता है यहाँ पर, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, उससे फॉर्मेशन हो जाता है किसका, ट्राइफिनाइल मीथेन का। आगे समझ में, है ना।
इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो है रिमर्टिमन रिएक्शन, ये भी काफी ज्यादा डिटेल में पड़ी हुई है अपनी, है ना। फिनॉल के ऊपर क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कली, तो क्या बन जाता है सैलिसल्डिहाइड वाया डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, इस रिएक्शन की यूजेस, मैकेनिज्म एंड एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल इन एरोमेटिक सेक्शन, है ना। तो ये रिएक्शन कौन सी, रिमर्टिमन, जो भी अपन पढ़ चुके हैं, है ना। इसके बाद फिर सिक्स वाली रिएक्शन नहीं है, है ना। इसमें क्लोरोफॉर्म को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इसके साथ जब हीट किया जाता है या बॉईल किया जाता है तो HNO3 का OH और क्लोरोफॉर्म का H, ये H2 बनकर निकल जाता है और क्या हो जाएगा CCl3 पर क्या आ जाएगा, यहाँ से NO2 आ जाता है, तो क्या बन जाता है, इट इज NO2CCl3, है ना। क्या बोले हमने यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म इसका हाइड्रोजन और HNO3 का OH, इनमें से H2O निकलकर क्या बनेगा यहाँ पर NO2CCl3 पर जुड़ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या क्लोरोपिक्रीन। ये कंपाउंड क्या कहलाता है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म कहलाएगा या क्लोरोपिक्रीन कहलाता है। ठीक है, इसको टीयर गैस भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्लोरोपिक्रीन को टीयर गैस भी कहा जाता है और इसका यूज क्या होता है, हम बोलेंगे एज एन इंसेक्टिसाइड एंड वॉर गैस। ठीक है, क्लोरोपिक्रीन जो है इट इज यूज्ड एज व्हाट, एन इंसेक्टिसाइड एंड अ वॉर गैस। क्लियर है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद फिर लास्ट रिएक्शन जो है ये कौन सी है, तो हम बोलेंगे क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन के साथ है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म और अल्कली इनके लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि क्लोरोफॉर्म और अल्कली की जब रिएक्शन होती है तो डाइक्लोरोकार्बीन भी बन सकती है और क्या भी बन सकता है, तो हम बोलेंगे इसमें ये H हटकर CCl3 नेगेटिव भी बनता है, पहला इंटरमीडिएट यही बनता है। अब क्या होता है, इसमें से Cl नेगेटिव हटकर क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन, है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि पहले तो CCl3 नेगेटिव ही बना था, तो हम बोलते हैं इस कॉम्बिनेशन में क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कली में CCl3 नेगेटिव भी बन सकता था और डाइक्लोरोकार्बीन भी। डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रोफाइल है और CCl3 नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो अब कौन सा बने, तो ये अपन ने पढ़ा हुआ है GOC में, वो बनता है जो पड़ोस में क्या रहेगा, मतलब पड़ोसी जिससे रिएक्शन करने के लिए तैयार हो। यदि पड़ोसी क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो तो न्यूक्लियोफाइल बनता है और पड़ोसी यदि इलेक्ट्रॉन रिच हो तो क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन। तो रिमर्टिमन रिएक्शन में क्या था, बेंजीन वाज इलेक्ट्रॉन रिच, तो डाइक्लोरोकार्बीन बनकर उसने अटैक किया था। अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, एसीटोन। ठीक है, तो एसीटोन में C डबल बॉन्ड वाला कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। एसीटोन में C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो बोलेंगे CCl3 नेगेटिव बनेगा और वो अटैक करेगा किसके ऊपर, दैट इज ओवर C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो उसने अटैक किया, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हुई, C पर आ गया CCl3 नेगेटिव, इधर आ गया O नेगेटिव। ठीक है, अभी OH नेगेटिव ने क्लोरोफॉर्म में से जो हाइड्रोजन खींचा था, इससे क्या बना था, वाटर बना था। ये जो वाटर है ये क्या करेगा, O नेगेटिव को प्रोटोनेट कर देता है, तो यहाँ क्या बन जाता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया किसका, दैट इज ऑफ क्लोरीटोन। समझ आई बात ये, है ना। इधर रिएक्शन में फॉर्मेशन हुआ किसका, क्लोरीटोन का। समझ आई बात ये, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि क्लोरोफॉर्म ने एसीटोन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया। क्लोरोफॉर्म में एसिडिक हाइड्रोजन था तो H पॉजिटिव गया O पर और CCl3 नेगेटिव आया C पर। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बना है दिस इज व्हाट, क्लोरीटोन। ठीक है, क्लोरीटोन का जो यूज होता है वो क्या होता है, हम बोलेंगे इट इज यूज्ड एज अ हिप्नोटिक एजेंट, है ना। क्लोरीटोन जो होता है दिस इज यूज्ड एज व्हाट, अ हिप्नोटिक एजेंट। समझ आई बात ये, हिप्नोटिक एजेंट जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे जो नींद लाने वाली दवाएं होती हैं उनको हिप्नोटिक एजेंट कहा जाता है। ठीक है, तो जो क्लोरीटोन होता है ये किस में यूज होता है, तो हम बोलेंगे एज अ हिप्नोटिक ड्रग यूज होता है। आगे बात समझ में अच्छे से, है ना। अब इसके आगे की जो रिएक्शंस हैं क्लोरोफॉर्म की, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे।